सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो क्रिकेट लवर्स के लिए है। और काफ़ी सारे यूट्यूब में वीडियो देखने के बाद और खुद बहुत सारे गलतियां करने के बाद आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर आप खुद घर बैठे अपने बैट को प्रिपेयर कर सकते हो आने वाले सीज़न से पहले। तो हम सब लोग जानते हैं कि क्रिकेट बैट के ऊपर अगर वो इंग्लिश टेप हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है बैट के लिए, क्योंकि उससे पानी वगैरह या फिर डैम वगैरह नहीं लगता है बैट के ऊपर। तो वो इंग्लिश टेप में भी अलग अलग वेरिएंट आता है। एक तो ये जो हमने इसमें लगाया हुआ है फेस टेप बोलते हैं इसको, और कुछ आता है कि जो कम्प्लीटली जो टोटल शीट है वो कम्प्लीटली फाइबर ग्लास से बना हुआ होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें बस सिर्फ बैट के एजेस में ही होता है फाइबर ग्लास, बाकी फेस के ऊपर नहीं होता है। तो ये ज़्यादा बेहतर है, हमने जितने भी सारे वीडियो देखे उसके हिसाब से। तो पहले ही बोल दूँ, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है ताकि हमने जो गलतियाँ किया वो आप लोग ना करें। तो हम डिटेल में बताएंगे आपको हमारे साथ क्या क्या हुआ ऐसा कि जो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ना हो। और काफ़ी दिन टाइम लग गए मुझे इस चक्कर में, तो ये वीडियो भी मैं थोड़ा लेट ही बना रहा हूँ, मतलब सब कुछ ट्राई करने के बाद। आपको टेबल में कुछ चीज़ें भी नज़र आ रही है, मैं एक एक करके आपको उसके बारे में बताऊँगा सारा डिटेल्स में। तो सबसे पहले हमने अपने बैट के लिए एक जो इंग्लिश टेप है उससे उसके रिगार्डिंग सबसे पहले रिसर्च स्टार्ट किया था यूट्यूब में। तो ढूंढ ढूंढ के हमको कोई ऐसा मिला नहीं, मतलब फेसबुक में सॉरी फ्लिपकार्ट और अमेजोन में भी सारा अवेलेबल होता है ये सब फेस टेप वगैरह। लेकिन हमने वहाँ से परचेज़ नहीं किया, क्योंकि जो भी मुझे अच्छा लगा बाद में उसका रिव्यू जब हमने चेक किया तो रिव्यू में एक भी अच्छा कोई ऐसा कमेंट हमको नहीं मिला। फिर हमने जाके एसजी के वेबसाइट में सर्च किया, वहाँ पर भी नहीं मिला। फिर हमको कहीं से मिला इसके बारे में, एसएस के बारे में। तो फिर हमने ये ऑर्डर कर दिया था। साथ साथ ही दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको एसएस के वेबसाइट से मिल जाएगा। इसका प्राइस होता है एक पीस का 160, लेकिन आपको ये एक पीस वो लोग सेंड नहीं करेंगे। वो आपको जब भी आप उनके वेबसाइट से खरीदोगे तो आपको एक साथ 2 पीस लेना होगा। ऐसा 2 पीस आता है। वो शायद मेरे लिए अच्छा भी था, क्योंकि मैंने अपने गलती के चक्कर में जो एक शीट है वो मैंने ख़राब कर लिया था। तो लकीली उसके बाद मैंने अपना गलतियाँ सुधार के जो सेकंड टाइम इसको इसमें अप्लाई किया तो वो जाके सक्सेसफुल हुआ। तो शायद इसी वजह से वो लोग 2 पीस भेजते हैं और आपको एक पीस मिलेगा भी नहीं उनकी वेबसाइट से मैंने क्यों ऑर्डर किया, ताकि ये हमको ट्रस्ट रहे कि हमको जो सामान मिला जो हमने रिसीव किया वो जेन्युइन ही हो। मतलब आजकल तो आपको पता ही है हर जगह अलग अलग सेलर से कभी कभी डुप्लीकेट सामान भी आ जाता है। तो उसके लिए हमने वेबसाइट से परचेस किया। अगर आपके नज़दीक कोई एसएस का शॉप हो, अगर वहाँ से अभी आपको मिल जा रहा है तो आप वो भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमने पहले गलतियाँ क्या किया था ऐसा। तो आपको उससे पहले बता दूं कि मैं जो ये बैट आपको दिखा रहा हूँ और जो मैं बैट यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत पुराना बैट है, आपको बिलीव नहीं होगा। ये 2013 में हमने परचेस किया था। हाँ, लेकिन इससे परचेस करने के बाद हम लगभग 6 महीने के आसपास ही इसको यूज़ किए होंगे। तब से लेके ये कहीं पे पड़ा हुआ था। हमारा क्रिकेट जर्नी बहुत पहले ही मतलब ख़त्म हो गया था, या फिर अभी फिर से रिस्टार्ट हो रहा है, मतलब धीरे धीरे करके। तो उसके बाद हमने जब इसको अपने बैग से निकाला तो इसका हालत काफ़ी ख़राब हो रहा था, मतलब पूरा बैट ड्राई हो गया था। और आपको ये थोड़ा थोड़ा क्रैक्स भी नज़र आ रहे होंगे। ये मतलब जब हमने बैट लिया था तब तो नहीं था, जब 6 महीने यूज़ किया था तब हल्का हल्का था, लेकिन ये 10 साल में ऐसे बैग में पड़ा रह रह के ये जो क्रैक्स था ना वो बहुत ही ज़्यादा विजिबल हो गया था। तो वो उसको रिपेयर करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया था, ये जो आप देख रहे हो ये बैट का ऑयल होता है, एरोप्लेन इसका नाम है। इसको हमने अमेजोन से परचेस किया था, 200 रुपये के आसपास इसका प्राइस होगा। तो आपको मालूम है कि अगर आपको बैट को लंबे टाइम तक ठीक रखना है तो उसके लिए बैट ऑयल आपको लेना ही होगा। आप कोई भी ऐसा दूसरा कोई भी ऑयल मत उसको यूज़ करो। बैट के लिए स्पेशल एक ऑयल आता है लिनसीड ऑयल बोल के। ब्रांड्स अलग अलग मिल जाएंगे आपको, लेकिन लिनसीड ऑयल ही लेना, 100% प्योर। हमने इसका रिव्यू देखा तो हमको अच्छा लगा, और ये आप भी ले सकते हो, अच्छा है इसका क्वालिटी, उतना कोई ख़राब नहीं है। और एक दिक्कत था मेरे बैट में, जो हमने बैट जो परचेस किया था तो इसका वज़न लगभग था 1240 ग्राम के आसपास। तो हमको उससे भी थोड़ा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि इतने दिन बाद जब हमने इसको ओपन किया, जब इसमें से हम थोड़ा यूज़ कर रहे थे इस बैट को, तो हमको वज़न इसका थोड़ा भारी लग रहा था। तो फिर हमने सोचा कि चलो इसको थोड़ा हल्का भी करेंगे। तो हल्का करने के लिए हमने किसी बैट रिपेयर वाले को अपना बैट दिया नहीं। तो जब हमने ऑयल ऑर्डर कर दिया था तो ऑयलिंग करने से पहले, अगर आपको बैट में सैंडिंग करना है या फिर घिसाई करना है तो ऑयलिंग करने से पहले ही करना होगा, क्योंकि एक बार अगर आप ऑयल कर लिए ना तो उसके बाद वो स्लिपरी हो जाता है सरफेस, और उसके बाद अगर आप सैंड पेपर यूज़ करोगे भी तो उसमें कोई ऐसा फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। आपको शायद देखने से मालूम नहीं होगा, हमने इसको इतना अच्छे से सैंडिंग किया खुद ही, मतलब कोई मशीन वगैरह यूज़ नहीं किया, हमने घर में ही मतलब हाथ से ही इसको ऐसा सैंडिंग किया। कुछ लोग आपको डराते भी है कि आप सैंडिंग करोगे तो इसका बैलेंस वगैरह मिट जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर गिन गिन के करोगे हर एक काम, अगर इस साइड में आप 20 बार सैंडिंग करोगे, इस साइड में 20 बार सैंडिंग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इसको परफेक्टली यूज़ कर रहा हूँ
और आपको शायद एक चीज़ मैं दिखा दूँ, एक्चुअली एसजी में ना इस प्रोफाइल के बैट्स नहीं आते एसजी में। ये भी हमने खुद ही इसको सैंडिंग करके यहाँ से भी थोड़ा वजन को घटा दिया है। तो अभी इसका ये टेप वगैरह लगाने के बाद इसका वजन 1200 ग्राम के आसपास आएगा आपको। तो 40 ग्राम हमने इसमें से सैंडिंग करके और ये सब कॉर्नर्स वगैरह में जो हमने इसमें राउंड शेप कर दिया, जो धोनी यूज़ करता है प्रोफाइल बैट का, तो हमने उसमें इसको डाल दिया मतलब। और हमारा जो बैटिंग का स्टाइल है उसमें हमको मतलब ये जो वजन है अभी ये ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं। और एक बात, सैंडिंग करते टाइम आप लोग ध्यान रखना कि बैट के फेस की तरफ से ज़्यादा सैंडिंग मत करना। जितना भी सैंडिंग करना हो वो पीछे से ही करना। और हो सके तो आप ऐसे करके बैट का बैलेंस निकाल के, जो लोअर साइड है वही ज़्यादातर आपको हैवी फील करवाता है एक बैट, जो लोअर साइड होगा उसी में आप सैंडिंग कीजिए, तब जाके इसका बैलेंस आपको सही लगेगा। और नहीं तो क्या होगा, आप अगर पूरा सेंड करने लग जाओगे तो आपका बैट का वजन कम तो होगा लेकिन आपके हाथ में फिर भी वो भारी फील होगा, क्योंकि आप जब इसको ऐसे करके पकड़ते हो ना, जो नीचे वाला हिस्सा होता है वही ज़्यादा हैवी फील होता है आपको। तो आप बैट को सेंडिंग करने से पहले अपने उंगलियों में रख के एक पॉइंट निकाल लो जहाँ पे ये बैट तराजू की तरह एकदम सीधा सीधा फील होता है। तो उस पोर्शन के नीचे वाला जो पार्ट है उसमें आप सेंडिंग करो, तब जाके आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा अपने घर पे ही। ठीक है। तो उसके बाद सेंडिंग करने के बाद हमने सोचा कि चलो अब तो इसका सेंडिंग हो गया, वज़न वगैरह भी कम हो गया। तो उसके बाद हमने अप्लाई किया ये वाला ऑयल। और इसको अप्लाई करने का कोई ऐसा तरीका नहीं है, मतलब आप ऐसा मत करना कि इसका पूरा यूज़ कर दो। हमने अब ये परचेस करने के बाद सिर्फ मतलब एक बार ही इसको ऑयल किया, तो ये इस लेवल तक था जब हमने परचेस किया। तो आप देख सकते हो, बस मैंने इतना सा ऑयल ही इसका यूज़ किया, जस्ट कितना होगा इतना सा ऑयल हमने इसका यूज़ किया। और ऑयल यूज़ करने का तरीका भी सेम है। आप हाथ में लेके सिंपली इसका जो भी सामने की तरफ हो या पीछे की तरफ हो, सामने की तरफ ज़्यादा मत देना, वही मैंने गलती कर दी थी इससे पहले। मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट डिटेल्स में हमने क्या किया था कम्प्लीटली हमने फेस में भी ऑयलिंग कर दिया था और बैक साइड में भी ऑयलिंग कर दिया था। और ऑयलिंग करने के बाद बस हमने इसको एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट दिन हमने हमने सामने की तरफ सेंडिंग किया भी नहीं था। और ये जो क्रैक्स वगैरह था, ये ऑयलिंग के कारण क्या हुआ ना, ये ज़्यादा फूल गया था, मतलब ये उभर गया था मतलब। तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर टेप चढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये अपने जगह पे आराम से बैठा रहेगा। तो हमने उस दिन क्या किया, फिर एक दिन ऑयल लगाने के एक दिन बाद हमने इसके ऊपर जो पहला वाला टेप था उसको लगा दिया। लगाने के बाद हमने उसको एक दिन के लिए फिर रेस्ट दिया। फिर जब हमने अपने मतलब पार्क में जाके इसको थोड़ा सा नॉकिंग करा एक दिन के लिए, बस नॉकिंग करा, ऐसा कोई नहीं कि बस सीधा नेट्स में ले गया और बॉलर से बॉल करवाया, ऐसा नहीं है। हम बस इसको अपने पार्क में लेके गए और उसमें बच्चे लोगों से बॉल फेंकवाया और थोड़ा सा नॉकिंग किया इसके साथ। तो बस 2 या 3 दिन में ही उसमें क्या हुआ था, ये जितना भी इसका क्रैक्स है वो क्रैक वाले जगह से जो फेस टेप हमने लगाया था वो टेप ऐसा करके उड़ गया था, मतलब अंदर में ये ऐसा बबल क्रिएट हो गया था। तो वो 4-5 दिन में कम्प्लीटली वो फट गया था, कहीं कहीं से, यहाँ से फट गया, यहाँ से फट गया, यहाँ से फट गया। तो फिर जाके हमको इसमें लगा कि चलो इसका क्वालिटी भी ठीक नहीं है। हमको पहली बार ऐसे ही लगा कि ये जो फेस टेप है इसका क्वालिटी बेकार है, मतलब हमको कोई दूसरा ढूंढना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे जब हमने सोचा कि चलो ठीक है अब तो ये खराब हो ही गया तो हमको इसको निकालना पड़ेगा, तो जब हम इसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, निकालते टाइम भी आप लोग केयरफुल रहना, कभी भी आपका जो बैट ये साइड है आप कभी भी इसको इस साइड से मत निकालना। हो सकता है आपका जो बैट का जो फाइबर होता है ना वो भी इसके साथ ही आ जाए। तो आपको धीरे धीरे से हमेशा ख्याल रखना होगा और इस साइड से पील करना होगा इसको। और ये वाला सेक्शन जो है ये थोड़ा हार्ड बैठता है, मतलब इसके जो ये फाइबर वाला मटेरियल है। बाकी ये जो टेप है ये आसानी से उतर जाता है। तो इसको ध्यान से आप उतारो। हमने ध्यान से उतारा क्योंकि उतारने का भी प्रोसेस होता है, वो हमने यूट्यूब में देख लिया था। तो ठीक है, उसको हमने उतार दिया। तो उतारते टाइम हमको फील हुआ कि हमने ज़्यादा ऑयलिंग कर दिया था। सबसे बड़ा गलती, हमने ज़्यादा ऑयलिंग कर दिया था। एक्चुअली ऑयलिंग ज़्यादा भी नहीं, तो शायद मैंने फेस के ऊपर ऑयल लगा के गलती कर दी थी। तो वो ऑयल के कारण क्या हो रहा था ना कि ये जो टेप है, इस टेप के अंदर जो ग्लू होता है वो ऑयल के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, मतलब ऑयल के साथ ग्लू मिक्स होने के कारण ये बैट के साथ चिपका नहीं ठीक से। और ये जो क्रैक्स था इन्होंने हेल्प किया इस टेप को तोड़ने के लिए। तो उसके बाद हमने क्या किया, इस बैट को छोड़ दिया ऐसे ही, मतलब वो टेप वगैरह हटा के, और टेप का जो ग्लू बचा हुआ था बैट के ऊपर वो भी हमने बहुत ट्राई किया ऐसा कपड़े से निकालने की, लेकिन वो निकल नहीं रहा था। तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें आप पेट्रोल भी नहीं लगा सकते, केरोसिन भी नहीं लगा सकते। फिर हमको आइडिया आया कि ये जो बैट ऑयल हम यूज़ करते हैं, ये बैट ऑयल से ही वो ग्लू निकल जाता है। तो हमने फिर से बैट ऑयल लगाया इसमें और कपड़े से अच्छे से रब किया, तो जो बाकी ग्लू लगा हुआ था इसमें तो वो ग्लू सारा निकल गया। तो सारा निकलने के बाद हमने सोचा कि चलो अभी इसको छोड़ देते हैं, ऐसे ही थोड़ा ड्राई होने देते हैं। हमने शायद ज़्यादा ऑयलिंग कर दिया था। तो हमने फिर क्या किया, इस बैट को 2 दिन के लिए सनलाइट में छोड़ दिया इसको, कि चलो इसको थोड़ा ड्राई होने देते हैं।
और फिर लगभग 1 महीने के लिए हमने इसको छोड़ दिया ऐसे ही, मतलब टेप के बिना ही हम इसको खीलने लग गए फिर से, ताकि जितना भी ऑयल है ये थोड़ा उतर जाए यहाँ से मतलब। तो अभी आते हैं फाइनल प्रोसेस में कि हमने फाइनली इसको कैसे लगाया सक्सेसफुली। तो सबसे पहले आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा ये वाला ग्लू फ्लेक्स क्विक। ये पीडीलाइट का है, जो फेविक्विक का जो ब्रांड है उसी का प्रोडक्ट है फ्लेक्स क्विक। ये आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आप लोग इसके साथ थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि ये जो ग्लू है ना बहुत ही डेंजरस है। अगर आपके आँख में चला जाए या फिर कुछ भी ऐसा हाथ में लग जाए तो बहुत दिक्कत करता है, ये उतरता नहीं है इजीली। तो इसको आपको केयरफुली हैंडल करना होगा, ठीक है। तो हमने ये ग्लू को अप्लाई किया था, जो भी ये क्रैक्स वगैरह था यहाँ पे, तो हमने इस ग्लू को अप्लाई करके इसको छोड़ दिया 1 दिन के लिए, ताकि वो सेट हो जाए। और ये ग्लू जब सूख जाता है ना, तो जितना भी गैप्स है उसमें कांच का तरह बन जाता है, ये हार्ड बन जाता है। तो यहाँ पर भी क्रैक्स था, आपको शायद थोड़ा सा हल्का हल्का दिख भी रहा होगा, ये गैप में ये ग्लास जैसा बन गया ये। तो जितना भी क्रैक्स था, जो खुले हुए थे या फिर नहीं थे, उसमें भी हमने ये ग्लू अप्लाई किया। मतलब आपको थोड़ा थोड़ा ही अप्लाई करना है, आपको ऐसा नहीं है कि पूरा डब्बा इसमें डाल दो, तो भी दिक्कत होगा, क्योंकि अगर बैठ के फेस के ऊपर आ जाएगा तो उसको भी आपको सैंडिंग करके निकालना होगा। तो हमने सबसे पहले ग्लू अप्लाई किया जो जो जगह पर भी क्रैक्स था, ताकि ये उठ के ना आ सके। तो हमने सबसे पहले लगाया ग्लू, और ग्लू लगाने के बाद 15-20 मिनट के बाद आप आराम से सैंडिंग कर सकते हो। तो इस बार हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो हेवी होता है, मतलब मेटल के लिए होता है सैंड पेपर हेवी, ये भी आपको हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा। तो इससे हमने सबसे पहले सैंडिंग किया जो फेस का साइड है। इसमें क्या हुआ, मतलब जो हमने ये जो ग्लू अप्लाई किया था उसका ऊपर में जितना भी एरिया था या फिर साइड में थोड़ा थोड़ा जो छींटे वगैरह गिरे थे, वो सैंडिंग से आसानी वो उतर गए सारे के सारे। और इससे सैंडिंग करोगे तो बैट में स्क्रैचेस आएंगे, उससे घबराना नहीं है आपको। इसमें इसके 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 सैंडिंग करने के बाद आपको 220 नंबर का सैंड पेपर मिल जाएगा। ये भी मिल जाएगा आपको किसी भी पेंट शॉप में या फिर हार्डवेयर शॉप में। इससे ज़्यादा भी आता है, आप वो भी ले सकते हो। हमने 220 लिया क्योंकि यही मिला हमको दुकान में। तो ये बहुत ही, आपको दिख भी रहा होगा बैट का पाउडर लगा हुआ है इसमें। ये बहुत ही फाइन सैंड पेपर होता है, मतलब इतना हेवी नहीं होता है। तो वो सैंड पेपर यूज़ करने के बाद जितने भी स्क्रैचेस आए थे उसको हमने इस सैंड पेपर से मिटा दिया। मतलब इसके द्वारा हमने फाइनल इसको सैंडिंग किया अच्छे से, एजेस वगैरह में भी किया, क्योंकि यहाँ पर भी जो बैट है वो जो टेप है वो यहाँ पर भी लगना होता है। तो हमने इसके द्वारा अच्छे तरह से टेपिंग मतलब सैंडिंग कर लिया था इसके द्वारा, ठीक है। तो सैंडिंग करने के बाद इस बार हमने टेप लगाने से पहले अच्छे से चेक कर लिया कि ये जो टेप का एरिया है इसमें कहीं पर भी कोई ऊंचा नीचा या फिर कोई क्रैक या फिर जो आपको हाथ में ऐसा फील हो रहा हो जिससे कि ये टेप को नुकसान हो, ऐसा कोई एरिया ना बचे। हमने सैंडिंग इतने अच्छे तरीके से किया कि आपको जो ये दिख रहा है ना गैप्स, ये आपको हाथ से फील नहीं होगा अब। तो हमने पूरा एरिया को इक्वली मतलब स्मूथ कर लिया एकदम। उसके बाद सिंपल है, आपको बस टेप का मेजरमेंट लेना है, उस टेप को आप ऐसे करके सीधा करके बिठाओ। और साइड में आपको एक चीज़ ध्यान देना है, कुछ लोग क्या करते हैं सीधा ऐसे करके बिठा देते हैं साइड में। साइड में आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये जो साइड में थोड़ा थोड़ा कट्स मिलेंगे आपको, आपको ऐसा थोड़ा थोड़ा ब्लेड से या फिर कि कोई भी सीजर लेके आपको इसको काटना होगा थोड़ा थोड़ा एरिया के बाद, ठीक है। और काटने के बाद क्या होता है ना, एक्चुअली साइड में बैट का प्रोफाइल थोड़ा बेंड हुआ होता है। तो अगर आप इसको ऐसे ही लगा दोगे तो ये अच्छे से लगेगा नहीं। इस साइड में भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी हमने कैंची से इसको काट काट के ऐसे ज्वाइन किया। और जब आप टेप को लगा लोगे ना, तो आपका जो नॉकिंग हैमर है, मैं आपको दिखाऊं, दिखा ये रहा हमारा नॉकिंग का हैमर। तो आपको ये टेप लगाने के बाद इसका जो साइड में फाइबर ग्लास वाला जो एरिया है उसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐसा नॉकिंग भी कर देना है। नॉकिंग आप कर दोगे तो ये टेप कभी भी इतना आसानी से यहाँ से नहीं निकलेगा, ठीक है। आपको ये साइड में टोटल एरिया में आपको थोड़ा नॉकिंग भी करना होगा। और कुछ लोग क्या क्या करते हैं, मतलब नीचे का जो पार्ट है वो डायरेक्टली काट देते हैं। हमने ऐसा नहीं किया, मतलब हमने नीचे के एरिया में आप देख सकते हो शायद, हमने ये टेप को यहाँ पे 2-3 कट्स लगा के उसको ऐसे ज्वाइन किया। और ये जो पार्ट होता है ना, ये आसानी से खुल भी जाता है कभी कभी, इसीलिए हमने इसमें कट करके लगाने के बाद जो ये ग्लू है वो हमने इस एरिया पे भी यूज़ किया है, ताकि ये आसानी से खुल ना जाए। आप चिंता मत करो, उतारने के टाइम अगर आसानी से ना उतरे तो सैंडिंग आप कर सकते हो इसमें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमने उसके बाद टेप लगाने के बाद आप इसको 1 दिन के लिए छोड़ दो। 1 दिन के बाद ये आसानी से चिपक भी जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा हल्का हल्का आप नॉक कर लो हैमर से, और नॉक करने के बाद इसको आप यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ आपको दिख रहा होगा टेबल में, ये हमने फाइनली परचेस किया अमेजोन से, एसएस का बैट वॉक्स। और फाइनली जब हमने ये सारा कुछ कंप्लीट कर लिया तो इसमें आपको मिल जाएगा ऐसा एक छोटा मेटल का डब्बा, इसमें बैट वॉक्स होता है।
इसका क्वालिटी मुझे उतना खास तो नहीं लगा, फिर भी प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है। ये आपको थोड़ा किसी कपड़े में इसको थोड़ा थोड़ा करके लेना होगा, और लेने के बाद जितना भी एरिया बचता है, मतलब टेप लगाने के बाद जो जो एरिया ओपन होता है, तो आप उस ओपन एरिया में ये वॉक्स को अगर लगा दोगे तो आपने जो ऑयलिंग किया वो एटलीस्ट एक सीजन के लिए इसके अंदर प्रिजर्व रहेगा, मतलब वो इतनी आसानी से ड्राई नहीं होगा। आप जैसे भी उसको यूज़ करो, और बैक साइड में थोड़ा अगर पानी भी गिरता है तो उसमें से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये सब। तो अभी ये फिलहाल रेडी है हमारा बैट, और इसका पंच तो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता, फिर भी आप चेक कर सकते हो इसका पिंग। चलो ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बस इतना ही है हमारे लिए। हम आपके लिए और भी वीडियो लाएंगे इन फ्यूचर क्रिकेट के रिलेटेड। दो चार और भी वीडियो है, क्रिकेट बॉल के रिलेटेड एक वीडियो आएगा, ग्लव्स के रिलेटेड भी आएगा, और थाई पैड के रिलेटेड भी एक डिटेल वीडियो आएगा। इन शॉर्ट, हम अगर आपके लिए कोई वीडियो बनाएं तो ऐसा करके ही बनाएंगे कि आपको कोई और वीडियो देखना ना पड़े। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो, हम जितना जल्दी हो सके आपका आंसर दे देंगे, ठीक है। और प्लीज़ हमारे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ज़्यादातर ऐसे ही वीडियो बनाते हैं, इसमें ज़्यादा फैंसी एडिटिंग आपको नहीं मिलेगा, और घुमा फिरा के बातें हम नहीं करते। सीधी बात, नो बकवास, वो वाली बात है हमारे वीडियोस में। हम जितना हो सके मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपको बस मतलब की बातें ही बताना चाहते हैं। इसीलिए आपको इन फ्यूचर में भी अगर कोई वीडियो हमारे चैनल में दिख जाए तो प्लीज़ उसको भी वॉच कर लेना, और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो नहीं लगता है ना आपका, सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब कर लोगे तो जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही है, हम ला रहे हैं कुछ और भी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।